अब बात करते हैं टू वे एनोवा की। इन अ वन फैक्टर एनालिसिस ऑफ वेरिएंट एक्सप्लेन्ड अबव, the treatments constitute different level of a single factor which is controlled in the experiment. There are, however, many situations in which the response variable of interest may be affected by more than one factor. For example, sales of max factor cosmetics, in addition to being affected by the point of sale display, might also be affected by the price chart, the size and or location of the store, or the number of competitive products sold by the store. Similarly, petrol mileage may be affected by the type of car driven, the way it is driven, road conditions and other factors in addition to the brand of the petrol used. When it is believed that two independent factors might have an effect on the response variable of interest, it is possible to design the test so that an analysis of variance can be used to test for the effect of the two factors simultaneously. Such a test is called a two-factor analysis of variance. With the two-factor analysis of variance, we can test two sets of hypotheses with the same data at the same time. In a two-way classification, the data are classified according to two different criteria or factors. The procedure for analysis of variance is somewhat different than the one followed while dealing with problem on one-way classification. In a two-way classification, the analysis of variance table takes the following form. ऐसी फॉर्म होगी कुछ आपके टेबल की. सम ऑफ स्क्वेयर्स आपका SSC सम ऑफ स्क्वेयर्स बिटवीन कॉलम्स है, SSR सम ऑफ स्क्वेयर बिटवीन रोज है, सम ऑफ स्क्वेयर्स ड्यू टू एरर होगा आपका SSE. आप इसका टोटल भी कर सकते हैं तो वो बनेगा SST, यहाँ लिख लीजिए टोटल, और ये बनेगा आपका n-1 यहाँ फॉर्मूला. द सम ऑफ स्क्वेयर्स मतलब इन सब चीजों से आपने वैल्यूज निकालनी है. वैल्यूज निकालने के बाद आपके पास F रेशो आएगी. इफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ F इज ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू एट pre-assigned level of significance, the null hypothesis is rejected, otherwise accepted. It would be clear from above that in problems involving two-way classification, residual or error is the measuring rod for testing significance. It represents the magnitude of variation due to forces called chance. एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे. तो नेक्स्ट चलते हैं अपने एग्जाम्पल पे. तो यहाँ अब आपके पास एक टू वे एनोवा का क्वेश्चन है. अ टी कंपनी अपॉइंट 4 सेल्समैन ABCD एंड ऑब्जर्व देयर सेल्स इन 3 सीजन, समर, विंटर एंड मॉनसून. द फिगर इन लैक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. तो आपको सीजन दिए गए हैं, समर, विंटर एंड मॉनसून. सेल्समैन की टोटल सेल्स दी गई हैं. ABCD आपके 4 सेल्समैन हैं और उनका सीजनल टोटल भी आपको दिया गया है. अब आपको यहाँ 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, डू द सेल्समैन सिग्निफिकेंटली डिफर इन परफॉर्मेंस. आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं. नंबर 1, डू द सेल्समैन सिग्निफिकेंटली डिफर इन परफॉर्मेंस. नंबर 2, इज देयर सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सीजन्स. तो हमने 2 चीजों के आंसर देने हैं. तो चलते हैं अब आंसर निकालने के लिए. तो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं. ये जो जितनी भी बड़ी बड़ी नंबर्स दिए गए हैं इनको छोटे कर लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए. एक काम करते हैं, इन सब में से 30 माइनस कर लेते हैं. कोई भी ऐसा नंबर माइनस कर लीजिए जिससे ये वैल्यूज रिड्यूस हो जाए. तो हम यहाँ 30 से अपना डाटा माइनस करेंगे और एक नया टेबल क्रिएट करेंगे. तो आपके पास जो टेबल है वो कुछ इस तरह से है. सेल्समैन है आपके पास ABCD. सीजन है आपके पास समर, विंटर एंड मॉनसून. आपके पास 3 सीजन हो गए. फर्स्ट सीजन में आपके पास डाटा 36 है. हमने इसमें से माइनस करने हैं 30, तो यहाँ रह जाएगा 6. नेक्स्ट केस में भी 6,
नेक्स्ट केस में आपके पास 9 आएगा, उससे नेक्स्ट केस में आपके पास 5 आएगा। 9 माइनस का है तो वो माइनस में लिखेंगे, जो प्लस का है उसे प्लस में लिखेंगे। यहाँ आपके पास आएगा -2, -1, 1 एंड 2। नेक्स्ट आप करोगे -4, -2, -1, -1। अब आपने करना है सीजन्स टोटल। तो सीजन का टोटल जो आएगा आपका वो आएगा +8। इन वैल्यूज को कैलकुलेट करोगे तो वो आया +8। नेक्स्ट में 0 हो गया, अगले में -8 आ गया। इस तरफ को भी टोटल कर लीजिए। तो यहाँ आपकी वैल्यू आई 0, यहाँ 3, -9 एंड 6। ग्रैंड टोटल आपका आएगा 0। ग्रैंड टोटल हो गया आपका 0। अब आपने क्या करना है, आपने करना है कोरिलेशन फैक्टर निकालना है। कोरिलेशन फैक्टर, कोरिलेशन फैक्टर का फॉर्मूला आता है T²/n। तो T का स्क्वायर हो गया आपका 0 का स्क्वायर, n है आपके पास कितने नंबर है, 1 2 3, 1 2 3 4, 4/3 का टेबल है तो ये हो गया 12, दैट इज इक्वल टू 0। आपके पास वैल्यू आई 0, कोरिलेशन फैक्टर आया 0। अब हमने करना है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सेल्समैन। सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन सेल्समैन करेंगे हम। इसे ऑब्टेन करने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास जो वैल्यूज है, जो ये वैल्यूज निकली है 0, 3, -9, 6, इन वैल्यूज को आप 3 से डिवाइड करते जाओगे। 3 है आपका n 3 क्यों है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 सीजन्स है हमारे पास। तो सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन सेल्समैन कर रहे हैं हम, तो हम करेंगे फर्स्ट केस के लिए 0 का स्क्वायर ओवर 3 प्लस 3 का स्क्वायर ओवर 3 प्लस -9 का स्क्वायर ओवर 3 प्लस 6 का स्क्वायर ओवर 3। और इन सारी वैल्यू में से आपने एक काम करना है, ये जो आपका कोरिलेशन फैक्टर आया था इसे माइनस कर देना है। तो कोरिलेशन फैक्टर है आपका 0। आपके पास वैल्यूज आएंगी 0 + 3 + 27 प्लस -0, ये वैल्यू आई आपकी 42। एक वैल्यू निकल गई। अब हमने करना है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सीजन। सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन सीजन्स। सीजन्स के लिए भी आप इसी तरीके से करोगे, जो आपके पास ये 3 चीजें आई हैं इनको लिख लीजिए। +8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब आप करोगे 4, 1 2 3 4, 4 सेल्समैन है, +0 का स्क्वायर ओवर 4 प्लस -8 का स्क्वायर ओवर 4 माइनस कोरिलेशन फैक्टर है आपका ये। तो आप ये वैल्यूज निकाल लीजिए। 16 + 0 + 16 -0 = 32। इस केस में आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा 4 - 1, दैट इज इक्वल टू 3। यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा आपका 3 - 1 = 2। 3 - 1 = 2। तो आपके पास इस तरीके से ये वैल्यूज आ गई। अब आपने एक निकालना है टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, जितनी भी ये वैल्यूज हैं 3 4, 3/4 का जो टेबल है इसमें जितनी भी वैल्यूज हैं इनका सबका स्क्वायर करेंगे। तो आपके पास है 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। नेक्स्ट आपकी वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। इन सारी वैल्यूज का स्क्वायर करोगे और इसका टोटल निकालोगे। 6 का स्क्वायर हो गया आपका 36, 2 का 4 हो गया 16, 36, 1 + 2 2 = 4 प्लस 81, 1 1 25, 4 + 1। अब इन सबका टोटल करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 210।
210 ये वैल्यू आई, इसमें से आपने कोरिलेशन फैक्टर माइनस कर देना है, तो कोरिलेशन फैक्टर है आपका टी स्क्वेयर ओवर एन। 210 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 210 आपके पास वैल्यू आ गई टोटल सम ऑफ स्क्वेयर्स की। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका आएगा 12 माइनस 1, 12 माइनस 1 दैट इज 11। 12 आइटम्स थी तो हमने 12 माइनस 1 करके इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकाल लिया। अब हमने बनाना है अपना वेरिएशन टेबल या कॉन्टिजेंसी टेबल। तो कॉन्टिजेंसी टेबल के लिए आपके पास रहते हैं सोर्सेस। सोर्सेज आपके हैं बिटवीन कॉलम, बिटवीन रोज एंड एरर। सोर्सेज में आपके पास फर्स्ट है सम स्क्वेयर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, नेक्स्ट आपका मीन स्क्वेयर और फिर आएगी आपकी एफ रेशो। तो सम स्क्वेयर बिटवीन कॉलम्स आपने वैल्यूज निकाल दी है। सम स्क्वेयर बिटवीन कॉलम्स, कॉलम्स आपके थे सेल्समैन वाले, तो यहां आपके पास वैल्यू आई है 42। डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपका 3 का। नेक्स्ट केस है आपका बिटवीन रोज का, तो बिटवीन रोज है आपकी सीजन वाली, सीजन वाले में आपका टोटल आया है 32 एंड वेरिएशन आया है 2 का। एरर जो आपने निकाला है वो बनेगा, एरर निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला रहता है, तो वो है एरर का फॉर्मूला जो हमने पिछले केस में भी किया था, वो था टोटल सम ऑफ स्क्वेयर्स माइनस सम ऑफ स्क्वेयर्स बिटवीन कॉलम्स माइनस सम ऑफ स्क्वेयर बिटवीन रोज। तो टोटल सम ऑफ स्क्वेयर्स आपके पास आया है 210, माइनस करेंगे आप कॉलम वाला तो वो है 42, माइनस करेंगे 32, तो 210 माइनस 74 आप करेंगे तो ये आएगा 136 आपके पास एरर की वैल्यू आ गई। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आपका यहाँ फॉर्मूला रहता है c माइनस 1 r माइनस 1, तो c माइनस 1 है आपका 3 इंटू 2 6, तो यहाँ आ गई वैल्यू 6, ये वैल्यू निकल गई। इसका सबका टोटल आपका आया है 210 और यहाँ का टोटल आपका आएगा 11। अब आपने निकालना है मीन स्क्वेयर्स। मीन स्क्वेयर्स निकालने के लिए आप करते हो 42 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 14 दैट इज इक्वल टू 14। 32 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा 16 एंड 136 डिवाइडेड बाय 6 ये हो जाएगा 22.67। अब आपने निकालनी है एफ रेशो। एफ रेशो निकालने के लिए आप करोगे 22.67 डिवाइडेड बाय 14 फर्स्ट केस के लिए, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1.619। सेकेंड केस के लिए आप करोगे 22.67 डिवाइडेड बाय 16, ये वैल्यू आएगी 1.417। दोनों वैल्यूज आ गई। अब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज चेक करोगे। तो फर्स्ट केस में आपके पास जो वैल्यू है डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 पे आप चेक करोगे, 6 एंड 3 पे। सेकंड केस के लिए आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 रहेगा, ये रहेगा आपका 2 का, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम सेकंड रहेगा आपका 6 का। 6 एंड 2, 6 एंड 3 पे आप चेक करोगे, तो ये वैल्यूज जो भी आएंगी उनको कैलकुलेट करेंगे आप, अपनी कंपेयर करेंगे आप, आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 के लिए फर्स्ट केस जो आपका ये वाला बना है 1.619, इस वैल्यू को चेक करोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 एंड 3 पे। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक कर रहे हो तो ये आपकी वैल्यू आएगी 8.94, और इस केस के लिए आपके पास है डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 का एंड 2 का, तो यहाँ आपकी वैल्यू आएगी 5% पे 19.33। अब आपकी ये वाली वैल्यूज इन वैल्यूज से बड़ी है दोनों ही केसेस में। ऐसा भी हो सकता है कि एक केस में बड़ी हो और दूसरे में ना बड़ी हो, तो वो आपने चेक कर लेना दोनों केसेस के अकॉर्डिंगली। यहाँ आपके पास दोनों वैल्यूज, टेबल वैल्यूज बड़ी हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी है दोनों ही केसेस में,
तो आपकी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट केस में जब नल हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट हुई तो आप कंक्लूड करोगे दैट सेल्समैन डू नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली। फर्स्ट केस के लिए आपका आंसर आया सेल्समैन डू नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली। और सेकंड केस के लिए जो ये वाला है, इसके लिए आपका आंसर आएगा there is no significant difference in season as far as the sales are concerned. No difference in season. हमारे दोनों क्वेश्चंस के आंसर हमें यहाँ मिल गए। Thus the test shows that the salesman and the season are alike so far as the sales are concerned.